ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो एक कल्ट चलाता है जिसमें वो अपने ही बेटियों के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद वो उनके साथ आगे क्या क्या करता है ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम काफी सारी लड़कियों को खाने की टेबल के पास बैठा हुआ देखते हैं। उन सभी लड़कियों के बीच में सिर्फ एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम शेफर्ड होता है, जिन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है। वो सब शेफर्ड की वाइफ है और बाकी लड़कियां जिन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है वो सभी शेफर्ड की बेटियां हैं। दरअसल ये सब एक कल्ट का हिस्सा है जो बाहर वाली दुनिया से अलग जंगल में रहते हैं और ये सभी लड़कियां शेफर्ड को ही अपना भगवान मानती हैं, क्योंकि शेफर्ड ने इनकी मदद तब की थी जब ये बुरे हालात से गुजर रही थी और इन्हें बाहर वाली दुनिया ने परेशान कर दिया था। जिसके बाद शेफर्ड ने इनका ख्याल रखा, इनको प्रोटेक्ट किया और उनको रहने के लिए जगह दी और इसी वजह से ये सभी शेफर्ड को अपना भगवान मानती हैं। यहाँ तक कि ये सभी लड़कियां खाने और सोने से पहले शेफर्ड के नाम की प्रेयर भी करती हैं। एक दिन जब शेफर्ड अपनी बेटी सैला से बात कर रहा होता है तब हमें पता चलता है कि शेफर्ड को अपनी बेटियों में से सबसे ज्यादा प्यारी सैला ही लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि सैला अभी पूरी तरह से जवान नहीं है। तभी सैला शेफर्ड से पूछती है कि मेरी माँ कैसे मरी थी, तो शेफर्ड बस उसे यही बताता है कि तुम्हारी माँ देखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और तुम्हें जन्म देते वक्त उसी की मौत हो गई थी। एक रात सैला को बाहर कार की आवाज सुनाई देती है और फिर वो जब खिड़की से बाहर झांकती है तो वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले शेफर्ड से बात कर रहे हैं और वो पुलिस वाला शेफर्ड को धमकी देता है कि तुम लोगों को ये जगह जल्द ही छोड़नी होगी वरना तुम सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन शेफर्ड सभी को बताता है हम सभी को ये जगह छोड़कर जाना होगा वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैं तुम सभी को एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अब ये बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, पर सैला यहाँ से जाने पर मायूस हो जाती है क्योंकि ये जगह उसे बहुत पसंद थी। फिर सैला को इसी तरह उदास देखकर शेफर्ड उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें दूसरी जगह बहुत पसंद आएगी और ये सुनकर सैला को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो सभी अपना सामान पैक करके दूसरी जगह की तरफ निकल जाते हैं। अब वो जगह काफी दूर होती है और उन लोगों को वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था। अगले दिन उन लोगों को सफर के दौरान बहुत ठंड लगती है और ऐसे मौसम में बाहर रुकना ठीक नहीं था। अभी उन्हें एक घर नजर आता है, इसीलिए सैला शेफर्ड को उस घर में रुकने के लिए बोलती है। शेफर्ड यहाँ रुकने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये जगह पूरी तरह से टूटी फूटी है और इसी के साथ वो लोग बाहर कैंप लगा देते हैं और वहीं रुकते हैं। इसी तरह सैला घर के अंदर जाती है और वहाँ पर दीवार पर लगी हुई सैनरीज की फोटो को देखती है। अगले दिन वो लोग फिर से सफर पर निकलते हैं और काफी दूर जाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर सारा सैला से बात करती है कि मैं और तुम्हारी मॉम वो पहली औरत थी जो इस कल्ट में शामिल हुई थी और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें सभी लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते मर गई थी। वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी मगर उसे बाद में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन शेफर्ड उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं गया और इसी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद सैला को शेफर्ड पर काफी गुस्सा आता है और वो उस कल्ट को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगती है। उसी रात जब सभी आराम करने के लिए रुकते हैं तब सैला सारा से पूछती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं गई? तो सारा सैला से कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है, अगर मैं इस कल्ट को छोड़कर यहाँ से चली भी जाऊँ तो मैं किसके पास जाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पर ही रहती हूँ। अगले दिन वो सभी फिर से अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और तभी उनमें से एक औरत जो प्रेग्नेंट थी उसे लेबर पेन होने लगता है और वो औरत बार बार यही बोल रही थी कि वो इस बच्चे को यहाँ पर जन्म नहीं देना चाहती, पर लेबर पेन ज्यादा होने की वजह से उस औरत को जंगल में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ जाता है और बच्चा पैदा करने के साथ उसी औरत की मौत हो जाती है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और शेफर्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बॉडी को वहीं पर ही जलाने लगता है। पर तभी वहाँ पर सारा आती है और उसे बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर शेफर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो उस मरी हुई औरत की बॉडी को जला देता है। जब वो लोग आगे सफर के लिए निकल रहे होते हैं तो शेफर्ड उस औरत के बच्चे को अपने साथ नहीं लेके जाता, क्योंकि उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस कल्ट में कोई भी लड़का शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए सारा उस
बच्चे का ख्याल रखने के लिए यहीं पर रुक जाती है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाते हैं क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़की दूसरी तरफ हाथ दिखाकर बोलती है कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है। पर ये सुनने पर शेफर्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलता है कि क्या तुम हमें लीड करने की कोशिश कर रही हो, और ये बोलकर वो उसे मारने लगता है और उसे बताता है कि यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूँ। ये सब चीज वहाँ बैठी सब लड़कियां देख रही थी पर वो सिर्फ चुपचाप बैठी रहती हैं। सहरा को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो शेफर्ड को कुछ बोलती नहीं। इसके बाद वो लोग फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उस जगह को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर शेफर्ड सभी को बोलता है कि मैंने तुम लोगों को धरती पर ही स्वर्ग दिखा दिया है। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को नदी में नहलाकर उन्हें पवित्र करता है। रात को शेफर्ड की सभी वाइफ आपस में बातें करती हैं कि कल शेफर्ड उन सभी का पुनर्जन्म करेगा। अगली सुबह जब सारी बेटियां उठती हैं तो देखती हैं कि उन बेटियों की माएं गायब हैं। वो उन्हें ढूंढने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि आगे शेफर्ड खड़ा होता है। शेफर्ड उनको बोलता है कि मैंने इस नदी की मदद से तुम सभी की माओं को मोक्ष कर दिया है, लेकिन असलियत में पिछली रात शेफर्ड ने उन सभी को नदी में डुबा कर मार दिया था। इसके बाद शेफर्ड अपनी सभी बेटियों को बोलता है कि अब से तुम सब मेरी वाइफ बनोगी, और फिर वो सहरा को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस कल्ट को लीड भी करोगी। पर इस पर सहरा उसे मना कर देती है, जिस पर शेफर्ड गुस्से में आकर उसे एक चांटा मारता है। इस पर सहरा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी शेफर्ड को चांटे मारने लगती है। अब सहरा को देखकर बाकी सभी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर वो सभी लोग मिलकर शेफर्ड को जान से मार देते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद शेफर्ड की सभी वाइफ की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही जंगल में आगे जाने पर उन्हें शेफर्ड की भी डेथ बॉडी मिलती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म भी यहीं पर। दोस्तों, दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते, और वो चीज है साहस और हिम्मत। एक आदमी जो कहीं अंधेरे में बैठकर हमें बता रहा है कि कैसे उसने आज से 20 साल पहले कुछ ऐसे दिनों को जिया है जिसके बारे में सभी लोग आकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो और उसके दोस्त कैसे जिंदा बच पाए, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पाता। बस उसका यही कहना था कि वो हमेशा से एक नास्तिक आदमी रहा, लेकिन उन दिनों उसे यकीन हो गया था सच में इस दुनिया के ऊपर कोई बैठा है जो इसे चला रहा है, और वही हमारा करता धरता है और वही हमारा खुदा है।